गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉपिक सामतत्व तथा अवकलनीयता, इसका रिवीजन करवाया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज जो फर्स्ट वाला अध्याय फर्स्ट था, उसके बाद में सेकंड अध्याय में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका भी रिवीजन हो चुका है। और थर्ड वाले में आपकी वो सारणिक है, तो वो पहले क्लास में पढ़ाए जा चुके हैं। और अब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इनका रिवीजन करवाया जाएगा। पहले ये भी बताया जा चुका था कि फलन कॉन्टिन्यूस कब होता है, डिफरेंशिएबल कब होता है, थोड़ा जान लीजिए। डेफिनेशन वगैरह सब बताई गई थी, वो बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ये जान लीजिए कि फलन कॉन्टिन्यूस कब होता है और डिफरेंशिएबल कब होता है। तो जैसे मान लिया कोई फलन f(x) दिया गया है, एक फलन f(x) कुछ भी दिया जाए और पता करना है कि ये फलन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। और जिस पॉइंट पर हमें चेक करना होगा कि फलन सतत है, उस पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे। मान लिया वो वाला पॉइंट ए है, उस ए पॉइंट पर फलन का मान निकालेंगे। और यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन के मान ये तीनों बराबर हैं तो फलन सतत होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है, सब बताया जा चुका है, फिर से देख लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिखने का तरीका ये है, लिमिट a पर अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और fx, राइट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखनी है, उसको ऐसे लिखा जाता है। और फार्मूला क्या है इसका फार्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। ऐसा कहीं पे दिया जाए तो इसको हम राइट हैंड लिमिट निकालनी है x बराबर a पर, ठीक। और कैसे लिखते हैं इसको लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला, लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, और राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो यदि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन इन तीनों के मान बराबर हो जाएं तो ये कहा जाता है कि फलन सतत है। फिर इसके बाद में जैसे फलनों का बीजगणित देख लें कि दो फलन सतत दिए गए हैं तो उनका योग कैसा होगा, अंतर कैसा होगा, उनका गुणनफल कैसा होगा, उनका भागफल कैसा होगा। तो यदि देखिए कि यदि fx तथा gx, या f तथा g दो फलन है, यदि fx तथा gx दो सतत फलन है, यदि fx और gx दो सतत फलन हैं तो नंबर 1 f प्लस जी एक्स, fx प्लस gx, f प्लस gx भी सतत होगा, अर्थात उनका योगफल भी सतत फलन होगा। तो f प्लस gx भी सतत होगा। और दूसरा f माइनस g, ये भी सतत फलन होगा। अर्थात दोनों फलन हैं, जैसे मान लिया एक फलन sin x है, दूसरा फलन cos x है। sin x सतत है, cos x सतत है, तो sin x प्लस cos x पूछा जाए तो चूंकि ये दो सतत फलनों का योगफल है तो sin x प्लस cos x भी सतत होगा। या sin x माइनस cos x पूछा जाए तो sin x माइनस cos x भी सतत फलन होगा, ठीक। तीसरा f इंटू जी, तीसरा ऐसे f अपान जी, और ये भी सतत फलन होगा। और चौथा fx इंटू gx, f इंटू जी भी सतत फलन होगा। अर्थात दो फलन अगर सतत हैं तो उन फलनों का योगफल, उन फलनों का अंतर, उन फलनों का गुणनफल और उन फलनों का भागफल, ये भी एक सतत फलन ही होगा। जैसे sin x सतत फलन है, cos x सतत फलन है, तो sin x अपान cos x tan x ये भी सतत फलन है, ठीक। sin x इंटू cos x ये भी सतत फलन है, ठीक। तो इस प्रकार से
अगर कहीं पे दो फलन योग में या अंतर में, गुणा में, भाग में दे दिए जाए तो हम क्या करेंगे, उन दोनों फलनों को अलग अलग सरल कर लेंगे, अलग अलग देख लेंगे कि सतत हैं कि नहीं सतत हैं। अगर वो दो फलन अलग अलग सतत हैं तो उनका योगफल या अंतर जो भी दिया गया है वो भी सतत फलन होगा। और अब ये देख लेते हैं कि कोई फलन अवकलनीय कब होता है। कोई भी फलन, ये तो सतत की बात आ गई, आप देखेंगे कोई भी फलन अवकलनीय कब होगा। तो देखिए फलन अवकलनीय कब होता है, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इनके मान बराबर होते हैं तो फलन अवकलनीय होता है। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव तो फलन अवकलनीय होता है। फलन अवकलनीय होता है। आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। पहले राइट हैंड डेरिवेटिव देख लीजिए। राइट हैंड डेरिवेटिव होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर a पर इस प्रकार से निकालेंगे। हमें x बराबर a पर पता करना हो कि फलन अवकलनीय है कि नहीं अवकलनीय है। x बराबर a पर राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, fa प्लस h माइनस fa अपॉन h। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h माइनस fa अपॉन माइनस h। राइट हैंड डेरिवेटिव ये और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हैं तो फलन कहा जाता है कि अवकलनीय। और कोई भी फलन अवकलनीय है तो वो फलन सतत भी होगा। जिस अंतराल में कोई फलन अवकलनीय है उस अंतराल में वो फलन सतत भी होगा। ठीक, अगर हमको किसी फलन को सतत सिद्ध करना है और अवकलनीय भी सिद्ध करना है तो क्या कर देंगे, उस फलन को हम अवकलनीय सिद्ध करेंगे तो सतत अपने आप सिद्ध हो जाएगा। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होता है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय फलन नहीं होता है। अगर ये सिद्ध करने को आ जाए कि कोई भी फलन दिया गया और सिद्ध कीजिए कि ये फलन अवकलनीय भी है और सतत भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले अवकलनीय सिद्ध करेंगे। अगर वो अवकलनीय आ गया तो अवकलनीय सतत दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर अवकलनीय नहीं आया तो सतत उसे सिद्ध करके देखेंगे, हो सकता है सतत हो। ठीक, या अवकलनीय अगर सिद्ध करें, अगर हम सतत सिद्ध करें और सतत ना आए तो कन्फर्म है अवकलनीय तो होगा ही नहीं। अगर फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय तो नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत फलन होता है। ठीक, तो सतत फलन के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, सतत फलन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान पता करना पड़ेगा। ये मान बराबर है तो फलन सतत होता है, और अवकलनीय के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक, और दो फलनों का योग अंतर जो दिया गया है तो हम अलग अलग फलनों को कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे, फिर उनका योग अंतर ये भी सब कंटिन्यूअस होता है। देखिए, हमें सिद्ध करना है कि फलन fx बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर सतत है। वैसे तो जितने भी बहुपद होते हैं वो सब सतत फलन होते हैं, चाहे x का मान कुछ भी। हर रियल वैल्यू के लिए x बिलोंग्स टू r में जितने भी बहुपद होते हैं वो सब सतत होते हैं। ये भी बहुपद ही है इसलिए ये सतत होगा। लेकिन हम निकालेंगे यहाँ पे कि x बराबर 0 पर सतत है कि नहीं सतत है। ऐसे x बराबर माइनस 3 पर भी चेक कर लेंगे, ऐसे x बराबर 5 पर चेक करेंगे। पहले हम x बराबर 0 पर चेक कर लेंगे। x बराबर 0 के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और फलन का मान निकालना है। अगर ये तीनों चीजें बराबर आ जाती हैं तो कह देंगे x बराबर 0 पर फलन सतत है। पहले निकालेंगे x बराबर 0 पर, क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 fa माइनस h। ये क्या है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, यहाँ पे जिस पर हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी वो क्या होता है, पॉइंट a हो गया। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हुई, लिमिट x टेंड्स टू 0 fa माइनस h। ये क्या है, 0। अब फलन क्या हुआ, ये fx ऐसा हुआ तो फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख दिया जाएगा, 0 माइनस 0 माइनस h अर्थात माइनस h। तो फलन में x के स्थान पे माइनस h रख दो, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन ये है, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, माइनस h। ये आएगा 5 ×
माइनस एच और माइनस का। आप लिमिट ले लीजिए, जहाँ जहाँ एच है वहाँ वहाँ जीरो कर दीजिए। यहाँ पे जीरो करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, कितना आएगा 3 आएगा। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h 0 प्लस h। अब फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 0 प्लस h रख देंगे। 0 प्लस h मतलब h है। तो फलन क्या है, ये है। इस फलन में x के स्थान पे h रख दीजिए। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 इंटू एक्स के स्थान h माइनस 3। अब लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। ये कितना आ जाएगा 3 आएगा, माइनस 3 आ जाएगा। इसमें भी माइनस 3 आएगा और इसमें भी माइनस 3। 0 करेंगे ये तो 0 हो गया, माइनस 3 रहेगा। यहाँ पे x बराबर 0 करेंगे, ये 0 हो गया, कितना आएगा माइनस 3 आएगा। उसके बाद फलन का मान निकालेंगे x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर फलन का मान f0 होगा। f0 फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। f0 कितना आ जाएगा 5 इंटू 0 और माइनस का 3, तो माइनस का 3 बचेगा। देखिए इधर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f0। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब उसके बाद x बराबर माइनस 3 पे निकाल लीजिए। यहाँ पे लिखिए x बराबर माइनस 3 पर, इसे वही लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। अब a क्या लेंगे माइनस 3। तो फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 3 रखते। पहले यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, a के साथ में माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस h ऐसा है। यहाँ पे ये क्या लिखा है f x क्या लिखा है माइनस 3 माइनस h। तो फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस 3 माइनस h रखेंगे। तो फलन क्या है हमारा, फलन ये है। इस फलन में x के स्थान पे रखा जाएगा माइनस 3 माइनस h। ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 5x, तो 5x का मान माइनस 3 माइनस h 5x माइनस 3। अब लिमिट ले लीजिए, जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 कर दीजिए। तो h के स्थान पे 0 करेंगे तो क्या बचेगा 5 इंटू माइनस 3 और माइनस 3। 5 इंटू माइनस 3 माइनस का 15 हुआ, माइनस 3 आ जाएगा माइनस का 18। उसके बाद में निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, a है माइनस 3 और प्लस h। अब इसमें क्या होगा फलन में x के स्थान पे क्या लिखा जाएगा माइनस 3 प्लस h। तो फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ माइनस 3 प्लस h रखो। ये कितना आएगा, ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 इंटू x के स्थान पे माइनस 3 प्लस h और माइनस का 3। अब लिमिट लेंगे तो x बराबर 0 कर देंगे, बचेगा माइनस 15 माइनस 3 बराबर माइनस का 18। अब x बराबर 3 पर फलन का मान निकालिए f माइनस 3। x बराबर माइनस 3 पर फलन का मान, तो फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ माइनस 3 रखेंगे। फलन वो है सिर्फ x के स्थान में माइनस 3 रखेंगे, तो 5 इंटू माइनस 3 और माइनस 3, तो बचेगा माइनस का 15 माइनस 3, ये भी माइनस का 18 आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है f माइनस 3। अतः x बराबर माइनस 3 पर फलन सतत है। इसी प्रकार से 5 पर भी निकालेंगे। ठीक, 5 पे निकालना है घर में, बाकी x बराबर 0 पर पता चल गया, x बराबर माइनस 3 पे पता चल गया और x बराबर 5 पर भी सतत आएगा क्योंकि ये बहुपद है। प्रत्येक बहुपद सतत फलन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट दिया गया कि f(x) बराबर x माइनस 5 इसकी सान्तत्य का परीक्षण करना कि ये फलन सतत है या नहीं सतत है। तो देखिए इधर कोई पॉइंट में दिया जाए तो अपने आप से कोई पॉइंट ए मान सकते हो। ठीक, बाकी ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे कहीं बहुपद दिया जाए तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इतना लिख दीजिए कि दिया गया फलन एक बहुपद है इसलिए ये सतत फलन है। ठीक, दिया गया फलन क्या होना चाहिए, बहुपद होना चाहिए। ठीक, यहाँ लिख देंगे दिया गया फलन क्या है, बहुपद है। अतः यह x की प्रत्येक
मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए संतत है। बस ऐसे लिखिए। अब ये बहुपद नहीं है, परिमेय व्यंजक तो है लेकिन ऊपर दूसरा नीचे दूसरा, इस प्रकार से। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो देखिए ऐसा तो दिया जाए और पॉइंट नहीं दिया गया, क्योंकि ऐसा दिया गया x नॉट इक्वल टू 5। तो वहाँ पे ये देखिए नीचे किससे 0 आ रहा है, नीचे x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर नीचे x इक्वल टू 0 आएगा तो उस पर फलन कैसा होगा? फलन का अस्तित्व नहीं होगा। हम तब क्या करेंगे कि x बराबर 5 पर ही इसके सांतत्य का परीक्षण करेंगे। अगर x बराबर 5 पर फलन सतत आ गया तो बाकी सभी पॉइंट पर सतत हो जाएगा। क्या करेंगे? जैसे अपान में कहीं पे कुछ दिया जाए उसको 0 करके x का मान निकाल लीजिए और उन पॉइंट पे चेक कर लीजिए, अगर उन पॉइंटों पर फलन सतत है तो प्रत्येक बिंदु पर सतत हो जाएगा। ठीक, तो हमें केवल 5 पर चेक करना है कि 5 पर सतत है या नहीं सतत है। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h क्या हो जाएगा? 5x माइनस h, f a माइनस h क्या लेंगे? 5। अब फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख देंगे? 5 माइनस h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 5 माइनस h और माइनस x माइनस का 5 ऐसा आएगा। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 5 कैंसिल हो जाएगा माइनस h। अब h तो किसी प्रकार से हट नहीं पाएगा नीचे से, तो क्या करेंगे? h बराबर जब 0 रखेंगे तो कितना आएगा इसका मान? इसका मान आ जाएगा -1/0 मतलब -1 ऐसा आ जाएगा। अब निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h 5 प्लस h। फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5 प्लस h रख दीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x माइनस 5, x के स्थान में 5 प्लस h माइनस 5, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। जब लिमिट लेंगे कितना बचा? यहाँ से बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h ऐसा आया। लिमिट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। वो माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 5 पर फलन 5 पर फलन सतत नहीं। इस प्रकार से देखिए सांतत्य का परीक्षण कैसे करेंगे? जहाँ पे पॉइंट दिया जाए तो जिसपे हर की वैल्यू 0 आ रही हो उससे x के मान निकाल लेते हैं, उस पर चेक कर लेते हैं फलन सतत है या नहीं सतत। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, फलन f(x) बराबर इतना दिया गया है और यहाँ पर क्या करना है? इसमें असंतत्य के बिंदु ज्ञात करने की, किस पर किन बिंदुओं पर फलन असंतत है। देखिए हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे और जिस बिंदु पर फलन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा या जिस बिंदु पर फलन सतत नहीं होगा उस बिंदु पर असतत हो जाएगा, बाकी तो सतत रहेगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये निकाला गया था कि 1 अपॉन x माइनस 5 पर हमने चेक किया था तो 5 पर फलन सतत नहीं आया था और चूंकि x बराबर 5 होना ही नहीं चाहिए, वहाँ पे x नॉट इक्वल टू 5, तो 5 पे हमने चेक किया तो 5 को छोड़कर बाकी सभी बिंदुओं पर फलन सतत था। ठीक, तो अगर 5 न लें तो इसका मतलब वो वाला फलन कैसा हो जाएगा? सतत हो जाएगा। ठीक, और 5 लेना नहीं है हमको, हम क्या करेंगे? हर को 0 करके x का मान निकाला था, उसमें 1 अपॉन x माइनस 5, तो वहाँ पर 5 पर फलन सतत नहीं आया था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 छोड़कर बाकी हर जगह फलन सतत है। लेकिन x का मान अगर 5 नहीं लेंगे, उसमें दिया गया था x नॉट इक्वल टू 5, तो x का मान 5 न ले तो हर बिंदु पर फलन सतत होगा। ठीक, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? इसमें 2 पर चेक करेंगे। अगर 2 पर सतत आ गया तो हर बिंदु पे सतत है, अगर 2 पर सतत नहीं आया तो केवल 2 पर असतत होगा। वो बिंदु 2 आएगा जिस पर फलन असतत, बाकी सब पे सतत रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x बराबर 2 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h 2 माइनस ऐसा होगा। तो फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 माइनस h रख देंगे।
फलन में x के स्थान पर 2 माइनस एच। अब ये देखें फलन लेंगे कौन सा। देखो यहाँ पे जो x है वो क्या है 2 माइनस एच है, अर्थात x का मान 2 से कुछ कम है। तो फलन वो लेंगे जिसमें x का मान 2 से कम है। x का मान 2 से कम किसमें है, ऊपर वाले में x लेस देन 2 है, तो फलन ये लेंगे और इस फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 माइनस एच रखेंगे। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2x, x के स्थान पे 2 माइनस एच और प्लस 3 2x प्लस ऐसा हो गया। अब लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेने में जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 4 प्लस 3 बराबर 7। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 7। अब निकालें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h2 प्लस h। तो फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 प्लस h रख देंगे। लेकिन पहले देखेंगे फलन कौन सा लेंगे। फलन वो लेंगे जिसमें x का मान 2 से बड़ा हो, क्योंकि x क्या है यहाँ पे 2 प्लस h है। तो फलन वो लेंगे जिसमें x 2 से बड़ा हो, तो ये वाला। इसमें x 2 से बड़ा है तो इस फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 प्लस h रख देंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x, x के स्थान पे 2 प्लस h और माइनस का। आप लिमिट ले लीजिए, लिमिट लेंगे तो h 0 करेंगे तो बचेगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर ना आए तो हमें एफ ए निकालने की जरूरत नहीं है। तो यही से पता चल गया कि x बराबर 2 पर फलन असंतत। ठीक, x बराबर 2 ऐसा पॉइंट है जिस पर फलन असंतत होगा। देखिए क्वेश्चन ये दिया गया कि fx बराबर है ax प्लस 1 कब, जब x लेस देन इक्वल टू 3 है, और दूसरा bx प्लस 3 कब, जब x ग्रेटर देन 3। तो कहा गया है कि ये फलन x बराबर 3 पर संतत है तो a और b के मान बताओ। अगर ये फलन x बराबर 3 पर संतत है तो x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, x बराबर 3 पर राइट हैंड लिमिट और x बराबर 3 पर फलन का मान, ये सब बराबर है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। a क्या लेंगे इसमें 3। अब फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस h। अब पहले ये देखें फलन लेंगे कौन सा। फलन वो लेंगे जिसमें x का मान 3 से छोटा हो। x का मान 3 से छोटा किसमें है, ऊपर वाले में। 3 से छोटा या बराबर, तो फलन ये लेंगे और इस फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 3 माइनस h रख देंगे। ये कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू 3 माइनस h और प्लस। आप लिमिट ले लीजिए तो जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 कर देंगे तो कितना आएगा 3a प्लस। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट आया 3a प्लस। अब निकालें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। a कितना है 3। अब फलन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 3 प्लस h रख देंगे। ठीक, अब फलन लेंगे कौन सा, फलन वो लेंगे जिसमें x का मान 3 से बड़ा हो। x का मान 3 से बड़ा किसमें, इसी में। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे 3 प्लस h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू x के स्थान पे 3 प्लस h प्लस। अब यहाँ जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ 0 कर देंगे तो कितना आएगा 3b और प्लस। ये तो आ गई राइट हैंड लिमिट। फलन का मान भी निकाल लें। फलन का मान f3 x इक्वल टू 3 पर फलन का मान क्या आएगा 3a प्लस 1। देखिए x बराबर 3 किसमें लेंगे, जिसमें x बराबर 3 के हो। x बराबर 3 इसी में तो है। इस फलन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखिए, इसमें 3 नहीं रख सकते। f3 इससे निकलेगा x का मान 3 कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे फलन में x बराबर 3 हो। x बराबर 3 इसी में तो है, इसमें x का मान 3 रखेंगे। देखिए ये तो बराबर है ही लेफ्ट हैंड लिमिट और f3 का मान। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर कर लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट क्या है 3b प्लस 3। यहाँ से
3a बराबर आएगा 3b प्लस 2, तो a बराबर आ जाएगा 3b प्लस 2/3। ध्यान दीजिए ऐसे एक बहुत से मान आ जाए कि a और b के, a और b में एक रिलेशन पता चल जाएगा हमको कि a बराबर 3b प्लस 2/3, b का मान कुछ भी रखते चले जाइए उससे a का मान निकलता चला जाएगा। तो ऐसे बहुत से मान होंगे a और b के जिनका फलन जो है x बराबर 3 पर सतत होगा। a b के बहुत से मान हैं, तो इसमें a और b में एक रिलेशन पता चल जाएगा। अब करना क्या है, एक्सरसाइज 5.1 इसके सभी क्वेश्चन लगाने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं लगता है उसको कमेंट करके भेजना है और उसका सलूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।